हेलो फ्रेंड्स, ओडिशा स्टडी टूल्स में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम क्रोध निबंध वन लाइनर फॉर ओएसटीटी एंड सीएसटी के पार्ट 3 का अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सवाल हम यहाँ पे देखेंगे और सवाल ये रहा 31 सवाल है। बहुत से स्थलों पर तो क्रोध का लक्ष्य क्या रहता है? क्रोध का लक्ष्य क्या रहता है, इस बारे में हम जानेंगे। बहुत से स्थलों पर क्रोध का लक्ष्य क्या रहता है? बहुत से स्थलों पर तो क्रोध का लक्ष्य किसी का गर्व चूर्ण करना मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार होता है। तो हम जो क्रोध है उसका लक्ष्य क्या है, उसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या लिखा है इसमें। तो बहुत से स्थलों पर ये जो क्रोध है उसका लक्ष्य सिर्फ इतना है कि सामने वाले का गर्व चूर चूर करना है, मात्र रहता है, अर्थात दुख का विषय केवल दूसरे का गर्व या अहंकार रहता है। एक आदमी ने जो आपके साथ गलत किया, फिर भी वो घमंड कर रहा है, तो आपको बस क्रोध इसीलिए आ रहा है क्योंकि उसने गलत किया, फिर भी उसे पश्चाताप नहीं है। आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, किसी ने आपको ठोक दिया, आपकी गाड़ी को ठोक दिया, फिर भी उसने माफ़ी नहीं मांगी, ऊपर आपसे बहस कर रहा है। तो उससे क्या होगा, आपको क्रोध आएगा। इसका क्रोध का कारण क्या है कि वो जो सामने वाला आदमी है वो क्या कर रहा है, वो पश्चाताप नहीं कर रहा है। उसके गर्व को चूर्ण करना ही हमारा सबसे बड़ा, हमारा एकमात्र ही लक्ष्य रहता है। इसीलिए हम गुस्सा करते हैं। क्या दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है? दूसरों के मन में अभिमान, दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है। सोचिए, आपके मतलब अभिमान कर रहा है, वो गलत होकर भी क्या कर रहा है, अभिमान कर रहा है। तो इसीलिए हमें गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है। क्या दूसरों के मन में या उनकी भावना में बाधा डालता है? अभिमान दूसरों के मन में या उसकी भावना में बाधा डालता है। हमने किसी के साथ गलत किया, हम अभिमान कर रहे हैं, हमें पश्चाताप नहीं हो रहा है, तो उससे क्या होगा, सामने वाले के भावनाओं में बाधा होगी, वो आपको गलत समझेगा। समझ रहे हैं? उससे क्रोध आएगा। लोग किस तरह अभिमान को नम्र करना चाहते हैं? अभिमानी को सामने वाला गाड़ी ठोक कर भी मतलब क्या कर रहा है, अभिमान दिखा रहा है। लोग जिस तरह हो सके अपमान द्वारा, हानि द्वारा अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। किसी ने आके आपकी गाड़ी को ठोक दिया, हम उसे गाली देकर, उसे हानि पहुंचाकर, हम उसे पीट के, सब कुछ करके अभिमानी को नम्र करना चाहते हैं। किससे लोगों को यूं ही खटका करता है? अभिमान को। अभिमान अगर कोई दिखाएगा तो हमें खटका करेगा, हमें मतलब असुविधा होगी, हमें बुरा लगेगा, मतलब हमें क्रोध आएगा। अभिमान अगर कोई लोग दिखा रहा है सामने वाला, तो वो हमें खटका करेगा। संसार में बहुत से अभिमान का उपचार किसके द्वारा ही हो जाता है? अपमान के द्वारा। कोई अभिमान दिखा रहा है, ठीक है, अगर हम उसे अपमानित करेंगे तो क्या अभिमान का उपचार हो सकता है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कभी कभी लोग किनसे झगड़कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं। कौन अपना सिर पटक देते हैं? कभी कभी लोग अपने कुटुंबियों या स्नेहियों से झगड़कर क्रोध में अपना ही सिर पटक देते हैं कि हाय अभागा कैसा बेटा है। कभी कभी माँ, जो पुराने फिल्मों में आप देखेंगे, ये जो मम्मियाँ होती थी, माँ होते थे, वो क्या करते थे, मतलब गुस्सा करके अपने ही सिर को पटक देते थे। ठीक है, कि ऐसा नालायक बेटा है, मेरी बात बिल्कुल नहीं समझता,
सुनता है, क्या बाहर जाके आम चोरी करके ले आया, कभी किसी के गाय को छोड़ दिया, ऐसे करके वो हाय अभागा हूँ मैं के अपना ही सिर पटक देते हैं। जब अपने ही मतलब अपनों को कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो अपना ही सिर पटक देते हैं। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था, मार्ग में क्या उसके पैर में चुभे। चाणक्य ब्राह्मण अपना विवाह करने जाता था, मार्ग में कुछ उसके पैर में चुभे। जब चाणक्य ब्राह्मण विवाह करने जाता था, मार्ग में क्या उसके पैर पे चुभते थे? कुश। मार्ग में कुश उसके पैर में चुभे। चाणक्य ने कुशों के साथ क्या किया? चट मट्ठा और कुदाली लेकर पहुंचा और कुशों को उखाड़कर उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। चाणक्य के पांव पर जब कुश चुभ गए तो उसने क्या किया? चट मट्ठा और कुदाली लेकर आया और कुशों को उखाड़कर फेंक दिया, उनकी जड़ों में मट्ठा देने लगा। ठीक है, फिर ये दोनों चीज़ों को हमें याद रखना है। ठीक है, फिर ब्राह्मण देवता क्या फूंकते फूंकते थक गए? चूल्हा फूंकते फूंकते थक गए। जब ब्राह्मण देवता क्या किए, मतलब रसोई पकाने के लिए चूल्हा फूंकने लगे, तो फूंकते फूंकते वो थक गए। ब्राह्मण देवता आग न जलने पर क्या किया? ब्राह्मण देवता जब चूल्हा फूंक रहे थे, आग नहीं जली, तो उन्होंने क्या किया? वो थक गए। थक के क्या किया? वो थक के क्या किया? न क्रोध किया, तो उनके अंदर क्रोध हुआ, तो वो क्या, उन्होंने क्या किया कि तब उन पर चूल्हे में पानी डाल दिया। ठीक है, ब्राह्मण देवताओं ने जब देखा कि आग न जली, तब उन्होंने क्या किया? चूल्हे में पानी डाल दिया। ठीक है, ये हमें याद रहा कि ब्राह्मण देवता ने क्या किया? चूल्हों में पानी डाल दिया। इससे क्या होगा? कभी चूल्हा जलेगा नहीं। किस प्रकार क्रोध अपरिष्कृत है? ब्राह्मण का क्रोध करके चूल्हे में पानी डाल देना, ये क्रोध अपरिष्कृत है। ठीक है, ब्राह्मण का क्रोध करके पानी डाल देना, यह क्रोध अपरिष्कृत है। फिर यात्री ने किनका हाल लिखा? यात्रियों ने जंगलियों का हाल लिखा है। हाँ, यात्रियों ने बहुत से जंगलियों का हाल लिखा है। ठीक है, जंगली रास्ते में पत्थर की ठोकरें लगने पर क्या करती हैं? जंगलियां रास्ते में पत्थर की ठोकरें लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ती। रास्ते में अगर पत्थर है, अगर कहीं पाँव पे लग गया, हमें क्या करना चाहिए? पत्थर को साइड कर देना चाहिए, कहीं अलग जगह रख देनी चाहिए। अगर हम उसे चूर चूर करके कर देंगे तो क्या फ़ायदा? मतलब कुछ नहीं हुआ, वो पत्थर किसी और काम में आ सकता था। तो जंगलियां जो थे, वो रास्ते में पत्थर की ठोकरें लगने पर बिना उसको चूर चूर किए आगे नहीं बढ़ते थे। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाती है तो क्या होता है? अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाती है तो वह अंततः प्रकृति में अव्यवस्था उत्पन्न कर मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में जाकर ले पटकती है। देखिए, कोई अभ्यास अगर हम कर रहे हैं, आज भी कोई किसी न किसी प्रोफेशन में होगा, कोई टीचर प्रोफेशन हो, जब हम बच्चों को देखते हैं, टीचर होकर हम जब बच्चों को देखते हैं, तो हमें अपनी बचपन याद आ जाती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है? तो हमें हमारा जो काम है हम वो करते हैं, तो हमें वही चीज़ हमें याद आ जाती है बचपन में। हम बचपन में कितने बदमाशी करते थे, क्या क्या करते थे। अभ्यास, तो ये सवाल हमें याद रखना है। अधिक अभ्यास के कारण यदि कोई मनोविकार बहुत प्रबल पड़ जाता है तो क्या होता है? तो मनुष्य को बचपन से मिलती जुलती अवस्था में ले जाकर पटक देता है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। कौन सब मनोविकार में फुर्तीला है? क्रोध,
सभी मनोविकार में फुर्तीला है। ये हमें याद रखना है कि कौन सब मनोविकार से फुर्तीला है। क्रोध सभी मनोविकार से फुर्तीला है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम आगे बाकी सारे सवाल लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके, और बाकी सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।